नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक इतनी कॉमन समस्या के बारे में है जो एक हर एक स्टूडेंट जो कि न्यूली बिल्ट होम्योपैथिक डॉक्टर बनता है वो इसके बारे में बहुत सारे सवाल लेकर के फील्ड में आता है और फील्ड में आने के बाद भी उसके जहन में काफी सारे सवाल होते हैं कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिपर्टराइजेशन। हम अपने पास आने वाले केसेस को किस तरह से सिंपली रिपर्टराइज कर सकते हैं, सिंपल मैनुअल रिपर्टराइजेशन हम किस तरह से करें ताकि हम उस केस की एप्रोप्रिएट सिम्टोमेटिक मेडिसिन ढूंढ पाएं। तो ये वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी एक एप्रोप्रिएट गिवन केस जो हमारे पास एज अ पेशेंट आता है वो काफी सारी बातें लेकर के आता है और वो हमें काफी सारी बातें बताता भी है। और ये तो देखिए कॉमन सेंस है कि केस टेकिंग के अंदर उसका कहा हुआ हर स्टेटमेंट को हम एक रूब्रिक के अंदर चेंज करते हैं और उस रूब्रिक के ऊपर पाई जाने वाली मेडिसिन को हम रिपर्टरी में सर्च करते हैं। बट दोस्तों, ये सिर्फ कहने सुनने में इतना आसान लगता है, जब कोई भी एक सिंपल एक्यूट केस का भी रिपर्टराइजेशन करने जाते हैं तो इतने सारे डिलीमास दिमाग में पैदा होते हैं, इतनी सारी हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किस रूब्रिक को हम इंपॉर्टेंस दें, किसको ना दें। तो उसके लिए दोस्तों, जब होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई उसके तुरंत बाद डॉक्टर बोनिंगहसन और डॉक्टर बोगर ने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया विच इज नोन एज द कंप्लीट सिम्टम्स। और जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट सिम्टम का ही अनुसरण होता है जिसका अनुसरण करके आप प्रॉपरली केस को रिपर्टराइज कर सकते हो इन द वेरी सिंपलर मैनर। अब व्हाट आर कंप्लीट सिम्टम? कंप्लीट सिम्टम इज कन्फाइंड ऑफ द 4 फैक्टर्स। ये कंप्लीट सिम्टम के अंदर बेसिकली 4 चीजें होती हैं, 4 बातें होती हैं। द फर्स्ट इज द लोकेशन। What is the location of the ailment? अगर पेशेंट हमारे पास आया है तो कोई ना कोई ailment लेके आया है ना, समस्या लेके आया है। तो उसको या तो पेन हो रहा है या कोई भी अंडुलेटिंग सेंसेशन हो रहा है। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि जो 80% प्रॉब्लम होती है जिसके लिए आइदर इन द एक्यूट डिजीज या क्रॉनिक डिजीज के अंदर बंदा हॉस्पिटल या फिर एक क्लिनिक के अंदर डॉक्टर को रिफर करने जाता है, दैट इज द पेन। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिम्टम के जो 4 कंस्टिट्यूएंट्स में से है, पहला कंस्टिट्यूएंट है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द डिजीज। द सेकंड कंस्टिट्यूएंट इज द सेंसेशन, कि हमने लोकेशन देख ली और उस लोकेशन पे जो भी वो बीमारी लेके आया है, क्या वहां पे किसी प्रकार का क्या सेंसेशन है, क्या तकलीफ लेके आया है। और दोस्तों, इसको मैं बड़ी सिंपल तरीके से ये जो 4 पॉइंट है इसको आगे मैं एज ए एग्जाम्पल भी आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यार इसको करना कैसे है। तो द सेकंड पार्ट इज द सेंसेशन। फर्स्ट पार्ट वाज द लोकेशन, कि लोकेशन व्हाट इज द साइट ऑफ आइलमेंट। ठीक है। सेंसेशन मतलब व्हाट इज द सेंसेशन और फीलिंग एट द साइट ऑफ द आइलमेंट, उसको क्या फील हो रहा है। अब सपोज करिए हम एक हेडेक का प्लेन एग्जांपल लेते हैं कि हेडेक लेके आया, तो व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन इज हेड। इसको अपन और आगे डिटेल में करेंगे, है ना। फर्स्ट इज द लोकेशन, सेकंड इज द सेंसेशन, third is the modalities. What are the modalities of the at the site of location with certain sensation? मतलब किसी एक लोकेशन पे कोई सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, उसको कोई सेंसेशन डेवलप हुआ, तो तीसरा पॉइंट है कि उस सेंसेशन की मॉडलिटीज क्या क्या हैं, मतलब एग्रेवेशन एंड एमुलरेशन। दिस इज व्हाट इज नोन एज द मॉडलिटीज, कि क्या करने से उसकी जो डिजीज है और जो लोकेशन के ऊपर जो सेंसेशन वो फील कर रहा है वो क्या करने से बढ़ रहा है, क्या करने से वो घट जा रहा है। तो द थर्ड point of the complete symptom is the modalities, मतलब aggravations and amelioration, क्या करने से बीमारी बढ़ती है और क्या करने से बीमारी कम हो जाती है। And the last दोस्तों, at the 4th number there will be the concomitant. What is the concomitant? मतलब sensation, location, modalities and concomitant. Concomitant का मतलब होता है कि ऐसा कोई और सिम्टम जो कि मेन डिजीज को कोलेटरली उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऑन द मेडिकल एंड द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ग्राउंड में इन दोनों का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर हमको हमारे पास, क्योंकि देखिए बच्चों की जो न्यूली बिल्ट डॉक्टर्स हैं जो BHMS इंटर्नशिप करने के बाद निकले हैं, तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो देखिए पेशेंट की साइकोलॉजी है कि वो आपको अपने पूरे 7 जन्म की तकलीफें बताने वाला है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ब्रह्मा जी समझ के आया है कि आप ब्रह्म के अवतार हो, साक्षात विष्णु का अवतार हो और आप उसकी सारी समस्याएं हल कर दोगे। जब भी पेशेंट आता है तो ये कंज्यूमर
कंज्यूमर, पेशेंट इज बेसिकली अवर कंज्यूमर, वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर हमेशा ज्यादा चाहता है, कंज्यूमर आपको जितना पैसा दे रहा है उसके रिटर्न में वो रिटर्न बहुत ज्यादा चाहता है। ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, और यही साइकोलॉजी एक पेशेंट की भी होती है कि वो आया और आते से ही वो इतनी तेज बौछार करेगा आपके ऊपर अपने सिम्टम्स को नरेट करने की कि वो आज की प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ साथ वो अपनी पूरी पिछली कंप्लेंटें भी आप तक मतलब पहुंचा देता है। और अल्टीमेटली अगर आप मैन्युअली रिपर्टराइज करने बैठे हैं तो आप डेफिनेटली नोट डाउन करोगे उस सिम्टम को, उसके जो भी चीजें बता रहा है। फिर एट द एंड ऑफ द केस टेकिंग आपको पता चलता है कि अरे तो उसने 40-50 बातें बता दी। तो वो जो 40-50 बातें हैं, उन 40-50 बातों को अगर 40-50 ना भी बोले कि भाई आप बहुत शॉर्ट में केस टेकिंग करने के आदी हैं जैसा मैं हूं, तो अगर वो 10 मिनट भी बात करेगा तो 10 मिनट में एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए कि वो 10 से 12 बातें आपको बताने वाला है। अब आपके सामने सवाल पैदा हो रहा है कि यार ये 12 जो उसने मेरे को डाटा दिया है, 12 पॉइंट का डाटा दिया है, इस डाटा को मैं किस तरह से प्रोसेस करूं, क्या इसका कोई प्रोफार्मा है? क्योंकि बीइंग न्यू प्रैक्टिशनर हमारे पास कोई प्रोफार्मा नहीं होता है, कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है। उसकी जितनी भी बातें उसने बताई हैं उसको मैं कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करूं, है ना? तो अगर आप कोई भी गिवन केस के अंदर, और ये देखिए कितने इंटेलिजेंट थे डॉक्टर बॉनिंग हसन एंड डॉक्टर बोगर, जिनने इन दोनों ने कंजंक्शन में BBCR नाम की रिपर्टरी बनाई थी, बोगर बॉनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी, है ना? तो आप समझिए कि ये जो 12 पॉइंट ये बंदा बताने वाला है उसको डॉक्टर बोगर और बॉनिंग हसन ने कंप्लीट सिम्टम के अंदर के 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। अब ये 12 बातों के अंदर कुछ बातें होंगी रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द डिजीज, की लोकेशन क्या है बीमारी की। तो 2 या 3 पॉइंट आप लोकेशन के अंदर आप इसको रिपर्टराइज कर लोगे, 2 या 3 पॉइंट इस पेशेंट के आप सेंसेशन में रिपर्टराइज कर लोगे कि उसको सेंसेशन क्या हो रहा है। अगर पेन इज द सेंसेशन देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पेन। तो अगर लोकेशन ऑफ पेन हेड है तो यहां पे मेरे को 2 चीज पता चली कि लोकेशन इज हेड एंड सेंसेशन इज पेन। अब हम आते हैं, अब यहां पे से मैं एक एग्जांपल चालू कर रहा हूं कि फर्ज करिए हम एक हेडेक का एग्जांपल लेते हैं। पेशेंट मेरे पास आया, बोले सर मेरे को क्रॉनिक हेडेक होता है, हफ्ते के अंदर 1 या 2 बार हो जाता है, मतलब महीने में 7-8 बार मुझे हो रहा है। और उसके साथ साथ वो बताता है कि भाई वो हेडेक है तो हेड में हो रहा है। उसकी मॉडलिटीज में बोलता है कि सर मैं जब हेडेक हो रहा होता है मैं किसी से बातचीत नहीं कर सकता, मेरे को बोलने में भी तकलीफ होती है, और मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है कि मैं एक बंद कमरे में अंधेरा करके चुपचाप लेटा रहूं, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मेरे को कुछ हद तक आराम मिलता है। और मुझे इस हेडेक के साथ एसोसिएटेड वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, कई बार प्रैक्टिकल वॉमिटिंग भी होती है। तो चलिए अब ये अपन जितनी भी बातें हैं, अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, हेडेक है, क्रॉनिक हेडेक है, ठीक है ना। क्रॉनिक हेडेक के साथ साथ जो उसके कॉन्कोमिटेंट में बता रहा है कि इसको नॉशियस फील होता है, वर्टाइगो आते हैं, और वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। हेडेक जो है उसका एक बंद कमरे में शांति से लेटता है बिना किसी से बात करे हुए, बिल्कुल साइलेंस में, उसके हेडेक में एमुलरेशन होता है। वहीं उसके हेडेक का बात करने से, है ना, मूवमेंट से उसको जो है वो एग्रेवेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको आराम से, अब ये जो चीज एक नए बच्चे के सामने आएगी तो वो डेफिनेटली ही विल गोइंग टू गेट अ बिट कंफ्यूज। पर दोस्तों डॉक्टर बॉनिंग हसन और बोगर ने कंप्लीट सिम्टम देकर के हम लोगों की ये समस्या इतनी अच्छी तरीके से हल कर दी कि चाहे वो एक्यूट केस हो, सब एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो। दोस्तों ये जो कंप्लीट सिम्टम का तरीका है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसेशन, लोकेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट, इन 4 पॉइंट से हम इस केस का बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस कर सकते हैं, इसको हम रिपर्टराइज भी कर सकते हैं, और प्लस इसका जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है उसको पूरी तरह से कंप्लीट ये 4 पॉइंट करते हैं। अब इस वाले हम पॉइंट पे आते हैं इस एग्जांपल में। अब यहाँ पे व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन ऑफ डिजीज, लोकेशन इज द हेड, हेड में हेडेक हो रहा है तो पेन है ना, तो वो हेड है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द आइलमेंट, आइलमेंट्स की लोकेशन जो है वो है हेड। व्हाट इज द सेंसेशन, सेंसेशन इज द पेन, इसको पेन हो रहा है, एक प्रकार का पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हमारे पास अब आ गई है इसकी लोकेशन, हमारे पास आ गया इसका सेंसेशन। व्हाट आर द मॉडलिटीज, इसकी मॉडलिटीज है कि एक बंद कमरे में सोता है आराम से आंख बंद करके बिना किसी से बातचीत किए, तो इसको रेस्ट में एमुलरेशन हो रहा है। वहीं पे अगर इसको बातचीत करनी पड़ती है, इसको चलना फिरना पड़ता है, इसको अपना वर्क करना पड़ता है, मतलब मूवमेंट और मोशन करना पड़ता है, तो मोशन से एग्रेवेशन और रेस्ट से एमुलरेशन। तो दिस इज द मॉडलिटी ऑफ द केस। तो हमको यहाँ पे कंप्लीट सिम्टम के जो फॉर्म हमने एक बनाया है, आप लिख सकते हो कि व्हाट इज द लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट। तो यहाँ पे क्या आया कि भाई हमको उसका एग्रेवेशन और एमुलरेशन भी हमने पता कर लिया। अब एक लास्ट पॉइंट बता कि व्हाट विल बी द कॉन्कोमिटेंट इन दिस सिम्टम। तो दोस्तों जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम यहाँ
पे होगा इस केस के अंदर, दैट विल बी द वोमिटिंग, बिकॉज वर्टाइगो इज नॉट द कॉन्कोमिटेंट, क्योंकि वर्टाइगो का तो हेडेक के दौरान होना एक आम बात है और फिजियोलॉजिकली ये दोनों साथ में हो सकते हैं। किसी को अगर बहुत तेज हेडेक हो रहा है तो उसको चक्कर आना स्वाभाविक है, तो वर्टाइगो कॉन्कोमिटेंट नहीं है यहाँ पे कॉन्कोमिटेंट है नोशिया एंड वॉमिटिंग। या तो वो नोशिया फील कर रहा है क्योंकि मामला है हेड का, हेडेक हो रहा है हेड में, सर में, तो लोकेशन है हेड, सेंसेशन है पेन। तो अगर यहाँ की बात हो रही है और अब मैं अगर वॉमिटिंग की बात करूंगा तो वॉमिटिंग और नोशिया किस सिस्टम का पार्ट है? वो तो हमारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का पार्ट है। तो इसके कारण कि एक सिम्टम आ रहा है हेड में पेन का, उसके साथ साथ कॉन्कोमिटेंट यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के इन द फॉर्म ऑफ नोशिया एंड वॉमिटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ अगर ये 4 पॉइंट, मैंने सिर्फ पूरे केस को 4 पॉइंट में डिवाइड करा और मेरे को ब्राइनिया नाम की दवा मिल गई। क्यों? क्योंकि हेड में लोकेशन हेड, पेन, सेंसेशन पेन, मॉड्यूलिटीज आर ऑफ ब्राइनिया। तो अब हमको पता है कि भाई अगर मैं हेड में पेन देखूंगा तो मुझे ब्राइनिया पक्के में मिलनी है। यहाँ पे जो मॉड्यूलिटीज है ये भी ब्राइनिया पे सुपर इम्पोज हो रही है कि मूवमेंट से एग्रेवेशन एंड रेस्ट से एम्युलरेशन। और दोस्तों ड्यूरिंग हेडेक, नोशिया एंड वॉमिटिंग अगर कोई केयरफुली रिपर्टराइज करेगा देन आफ्टर तब भी हमको ब्राइनिया ही दिखती। तो आपने देखा दोस्तों कि कंप्लीट सिम्टम के माध्यम से, कंप्लीट सिम्टम मतलब सेंसेशन, लोकेशन, मॉड्यूलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट, इनकी मदद से हमने कितनी खूबसूरती से इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा गिवन सब्जेक्ट जो केस लेके आया उस केस को हमने कितना इजीली रिपर्टराइज कर लिया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कंप्लीट सिम्टम्स के बारे में कि जिनको अच्छे से समझ के आप अगर प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपका मैन्युअल रिपर्टराइजेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आप सिर्फ कंप्लीट सिम्टम के बेस पे ही पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम को घेर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये उन प्रैक्टिशनर्स को मदद करेगा जो अभी अभी प्रैक्टिस में आए हैं या आने का सोच रहे हैं, पर उनको केस को समझने में, केस को इंटरप्रिटेट करने में, एनालाइज करने में, रिपर्टराइज करने में तकलीफ होती है। तो समय निकाल करके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आने वाले वीडियोस के अंदर और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।